रानी साहिबा, इस बार नवरात्रों में हम आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं देंगे। जितना हो सकेगा उससे भी कहीं ज्यादा समय आपके साथ बिताएंगे। क्यों, ठीक है ना? वैसे जीजा जी, आपको एक बात बताऊं, जब भी नवरात्रि आती है मेरे मुंह में वो कच्चे केले की सब्जी का स्वाद आ जाता है। हम जानते हैं आकाश, जब भी कढ़ाइयों में से वो महक आती है आपसे रुका नहीं जाता। अब सच बताएं तो हमारा भी कुछ वही हाल होता है, तभी तो हमने अपनी अम्मा से ये सब बनाना सीख लिया। क्या बात है रानी साहिबा? अंजलि बिटिया खुश नहीं है, काहे कि छोटे और मिस कश्यप। रानी साहिबा, आप क्यों सुपर वाले के काम में दखल अंदाजी कर रही हैं? अब उसने अगर कुछ किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा ना। देखिए, जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। इंसान का काम है हमेशा कोशिश करते रहना, और वो आपने बखूबी की। यहां तक कि लावण्या जी के लिए उस लड़की को भी घर ले आई। अब क्या नाम था उसका? हाँ, खुशी। देखिए, अब आप उन्हें उनके पैसे भिजवा दीजिए और बात यहीं खत्म कर दीजिए। अब उन्हें भी इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं। और जहां तक बात साले साहब की है, तो उन्हें ले जाएंगे ना लखनऊ लड़की देखने। क्यों नानी जी? छोटे शादी नहीं करने वाले। उन्होंने साफ मना कर दिया है। अजी रानी साहिबा, या तो आप इस दिल को नहीं जानती या फिर लखनऊ की लड़कियों को नहीं जानती। उनका दिल भी अपने आप धड़कने लगेगा। पर लावण्या जी, एक बार माफी मांगने की कोशिश तो कीजिए। वाई चमकीली, बट वाई? मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैंने किया ही क्या है? सिर्फ दुल्हन के कपड़े ही तो पहने थे। वो भी हमारी वजह से। नो चमकीली, तुम बैड फील मत करो। तुमने क्या किया है? और वैसे भी एएसआर को तो आदत है किसी को भी डांटने की। पर लावण्या जी, एक बार। नो चमकीली, कोशिशें तो कर रही हूँ, तभी तो तुम्हारे दिए कपड़े अभी भी पहने हैं। और कितनी बार कोशिश कर। I mean, मेरी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। और वो भी तब जब उन्होंने मुझे घर छोड़ के जाने से एक बार भी नहीं रोका। नहीं, अब मैं सिर्फ एक काम करूंगी, वहां जाके अपना स्ट्रेस कम करूंगी और अपने आप को रिलैक्स करूंगी। अगर एएसआर को इंटरेस्ट होगा तो उन्हें जो करना होगा वो खुद करेंगे। बाय। हम अंजलि जी से ही कहते हैं कि वो उस लाट गवर्नर से बात करें। हेलो। क्या हुआ? फोन फिर से खराब हुई गवा? नहीं नहीं बाबूजी, ठीक है। उन्होंने खुद फोन क्यों उठाया? क्या करे? हाँ, सीधे सीधे उनसे ही बात कर लेते। हाँ, जो बोलना है हम उन्हें ही बोल देंगे। रक्षा करना देवी मैया। हेलो। तू क्यों डर रही है खुशी? तू जो कुछ भी कर रही है लावण्या जी के खातिर तो कर रही है। हिम्मत रख और जो बोलना है बोल दे। वैसे भी वो लाट गवर्नर कुछ भी नहीं कर सकता, फोन पे थोड़ी खा जाएगा। हेलो, हम आपसे कहना चाहते हैं कि खुशी बिटिया, क्या हुआ?
अरे फोनवा तो वहां रखा है, तू काहे बड़बड़ा रही? बाबूजी, हम ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फोन ही कर देते हैं। देवी मैया, देवी मैया, देवी मैया। जब कोई बात नहीं करनी है तो फोन करके मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो खुशी कुमारी गुप्ता? इन्हें कैसे पता है कि हमें? मत खुशी, बोल दे। देखिए, हम सिर्फ इतना कहना चाहते थे कि जो कुछ भी हुआ उसमें लावण्य जी का कोई दोष नहीं है। वो शादी का जोड़ा, शादी की सारी बातें जो आपको बेफिजूल लगती है वो हमने लावण्य जी के दिमाग में डाला। आप समझ रहे हैं ना? हेलो, फोन काट दिया। हमें कुछ करना होगा। अरे शोर मच गया, शोर हुई गया काम। जी बुआ जी। आया नंद किशोर। हमें माफ कर दीजिए। हाय रे नंद किशोर, कौन है गुनाहन का देवता जो माफी मांगत है? हम आपसे शादी की बात करके हम आपको बहुत चाहते हैं। हाय नंद किशोर, हाय नंद किशोर, एक आपके बिना नंद किशोर, ये कौन की आफत आई है कौन? नमस्ते बुआ जी। तू आए ससुरा? वो बेदी कम रहा जो तुम्हारे पंख निकल आए हैं। रुक, ऐसे चींटे के जैसे मरोड़ के फैका ना तो ये इतनी हिम्मत अभी बताते हैं। रुक। ये क्या लिख रही हो? खुशी? जी, हम प्रेम पत्र लिखने की कोशिश कर रहे हैं। लव लेटर? क्या? किसे? और हमें अब तक तुमने कुछ? उस लॉर्ड गवर्नर के लिए। खुशी, होश में तो हो ना तुम? जी, तुम, वो और प्यार। जी, हमें बोलने का मौका तो दिया करो। हम लावण्या जी की तरफ से उस लॉर्ड गवर्नर के लिए लव लेटर लिख रहे हैं। कल उनका झगड़ा हुआ और हम उन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने उन दोनों को मिलाया ना तो देवी मैया आशीर्वाद में हमारे लिए भी एक अच्छा सा वर ढूंढेगी। पागल है तू। अगर देवी मैया को उन दोनों को मिलाना होगा ना तो वो अपने आप मिला देगी। उसके लिए हमारी सनका देवी को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझी? एहसार, आपको जलेबी की कसम हमें माफ कर दीजिए। नहीं, हिंदी नहीं और जलेबी तो बिल्कुल भी नहीं। क्या है जो लावण्या जी जल्दी जल्दी बनाती है? जी, वो क्या है जो 2 मिनट में बन जाता है? तुम्हारे दिमाग का भरता। कहे का चिट्ठिया लिखा था श्याम बबुआ तो? बुआ जी, हम श्याम जी को चिट्ठी क्यों लिखेंगे? वो तो इसी शहर में रहते हैं। तेरे फूफा जी भी जब शहर में रहते थे हमको रोज चिट्ठी लिखते थे। ये बात पे सब हमको ताना मारते थे कि मधुमती तुम उनको बोलने नहीं देती हो ना, इसलिए बेचारे चिट्ठियां लिखते हैं। बुआ जी, आप जाइए यहाँ से। वो क्या कहते हैं, हमें डिस्टर्ब हो रहा है, जाइए। अरे हाय रे नंद किशोर,
तो गाड़ से हमेशा हमेशा पीरे करत कि दामाद जी का जो लिरिक है वो काम कर जाए, नहीं तो ये घर के दोनों चिराग वैसन के वैसन रह जाए। बहुरिया देश निका इंटरवल के बाद फटी साड़ी वापस आई गई। सीजन 2 अब कौन को ट्रेनिंग देवे खातिर आई हो हैं? खुशी जी, आप यहाँ? ओ, आप चेक लेने आए होगे ना? आप हमें 2 मिनट दीजिए, हम अभी लेके आते हैं। नहीं अंजलि जी, हम अपने पैसे लेने नहीं आए। वो दरअसल हमारी वजह से जो कुछ भी हुआ हमें बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए लेट आए दुरुस्त आए, लौट के स्टूपिड घर को आए। बाय बाय। खुशी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब आपकी वजह से थोड़ी ना हुआ है। अरे खुशी बिटिया, ये सब आपकी वजह से तो हुआ है। ये लीजिए मिठाई। अरे लीजिए ना। छोटे, हम खुशी जी को चेक देना चाहते हैं। तुम्हारी साइन की जरूरत है। अंजलि बिटिया, आई नानी। तो इसलिए फोन किया था तुमने? पैसे मांगने में तुम्हें कब से शर्म आने लगी? तुम्हारे लिए तो बहुत आसान होना चाहिए। तुम तो पैसों के लिए। हम यहाँ पैसे लेने नहीं आए। हमारा मतलब है कि हमें आपको ये चिट्ठी देनी है। चिट्ठी? देखिए ना, पढ़िए ना, लावण्या जी ने लिखी है। उन्होंने बहुत दुखी मन से लिखा है। देखिए, लावण्या जी खुद माफी मांग रही है। इसका मतलब है कि आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए ना, हम लावण्या जी को वापस लेकर आते हैं। वो बहुत खुश होगी।